हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं आलोक सिंह। बच्चों, आज का जो सेशन होगा प्रश्नावली 7 है, निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कक्षा 10 का ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो प्यारे बच्चों, चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक फंडामेंटल, क्योंकि अगर इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक फंडामेंटल समझ लिया जाएगा तो चैप्टर लगाने में बहुत ही सरलता महसूस होगी। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं, इसके बेसिक फंडामेंटल को समझना स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति जो होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो खोज करने वाले जो थे उनका नाम था रेनी देकार्ते। अगर पूछा जाए कि निर्देशांक ज्यामिति की खोज करने वाले कौन थे, तो रेनी देकार्ते थे। निर्देशांक ज्यामिति की खोज करने वाले रेनी देकार्ते थे। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमें पता है ये है एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष कहते हैं इसको। कौन सा अक्ष बोलते हैं? एक्स अक्ष। और ये होता है आपका वाई अक्ष। कौन सा अक्ष होता है प्यारे बच्चों? वाई अक्ष, ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं और इसे इंग्लिश में वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे ये मिल रहे हैं, इस बिंदु का जो नाम होता है, इसी बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। प्यारे बच्चों, और इसको इंग्लिश में, मूल बिंदु को इंग्लिश में ऑरिजिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ऑरिजिन, ORIGIN, ऑरिजिन के नाम से। प्यारे बच्चों, मूल बिंदु जो होता है, इस मूल बिंदु का निर्देशांक, अगर मैं बात करूं कि इस मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये मूल बिंदु मान लो O है और इसी O का मान लीजिए पूछा गया निर्देशांक। चलिए, मूल बिंदु O का निर्देशांक पूछा गया। निर्देशांक क्या होता है? तो O का निर्देशांक 0,0 होता है। अब ये 0 एक्स अक्ष का मान है, ये 0 वाई अक्ष का मान है। तो इतनी बात जबरदस्त तरीके से आपको मेरी समझ में आई होगी। बच्चों देखिएगा, ये पूरा जो आपका एरिया होता है, ये एरिया प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। कौन सा चतुर्थांश? प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। ये एरिया प्यारे बच्चों प्रथम चतुर्थांश के नाम से कहलाता है, ठीक है ना। और जो ये एरिया होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है। और आपका ये पूरा जो एरिया होता है, जहाँ पे मैंने मूल बिंदु लिख दिया है, ये प्यारे बच्चों आपका तृतीय चतुर्थांश होता है और ये आपका होता है चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। तो रफली देखिएगा, मैं समझता हूँ, फिर से इधर देखिएगा आगे। बच्चों देखिएगा, आपने देखा कि ये आपका था एक्स अक्ष, ठीक है ना, और ये कौन सा अक्ष था? वाई अक्ष। प्यारे बच्चों, ये पहला चतुर्थांश हुआ, ये दूसरा चतुर्थांश हुआ, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। जहाँ पे दोनों एक्स और वाई अक्ष इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उसी पॉइंट को हम ऑरिजिन कहते हैं। और ऑरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु जो होता है, उसका निर्देशांक 0,0 होता है। बच्चों चलिए, मैं अगर बात करूं, इस एक्स, जो एक्स अक्ष ये दिख रही है ना, इस एक्स अक्ष का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। अगर पूछा जाए कि एक्स अक्ष का नाम क्या होता है, तो एक्स अक्ष का नाम क्षैतिज रेखा। और ये जो वाई अक्ष दिख रहा है, इसका क्या नाम होता है? तो वाई अक्ष का नाम प्यारे बच्चों ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा। प्यारे बच्चों, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हिंदी में प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ये पहले चतुर्थांश में प्लस कॉमा प्लस साइन होता है। एक्स अक्ष का मान भी प्लस में, वाई का मान भी प्लस में। और दूसरे चतुर्थांश का मान जो होता है वह माइनस कॉमा प्लस होता है। और तीसरे का जो मान होता है वह माइनस कॉमा माइनस होता है। और चौथे का जो साइन होता है वह प्लस कॉमा माइनस होता है, प्लस कॉमा माइनस में। बच्चों, पहले में साइन प्लस कॉमा प्लस, दूसरे चतुर्थांश में साइन चिन्ह जो होता है माइनस कॉमा प्लस के रूप में, तीसरे में जो चिन्ह होता है माइनस कॉमा माइनस के रूप में, और चौथे में प्लस कॉमा माइनस के रूप में। तो प्यारे बच्चों, चलिए हमने क्या देखा कि पहले चतुर्थांश का जो साइन होता है प्लस कॉमा प्लस, दूसरे का माइनस कॉमा प्लस, तीसरे का माइनस कॉमा माइनस, चौथे में प्लस कॉमा माइनस। प्यारे बच्चों, चलिए हम देखते हैं कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए दिया गया है कि 4,3, क्वेश्चन दे दिया गया कि 4,3 किस कोऑर्डिनेट में है। 4,3
किस चतुर्थांश में स्थित है? 4,3 किस चतुर्थांश में स्थित है? चलिए अब देखिएगा यहाँ पे 4,3, ये 4,3 दिया गया है और ये है x अक्ष का मान और ये है y अक्ष का मान। तो प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखें यहाँ पे जो x और y का मान दिख रहा है, x का मान 4 ये भी प्लस चिन्ह के साथ दिया है, y का मान 3 है ये भी प्लस चिन्ह के साथ दिया है। तो इसका मतलब इसका जो साइन है वो प्लस कॉमा प्लस है। तो आप देखेंगे कि 4,3 ये पहले चतुर्थांश में उपस्थित होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कुछ भी दिया हो, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 3,-2, 3,-2 सेकेंड नंबर दे दिया कि 3,-2 ये किस चतुर्थांश में है? देखिए ये x का मान है और ये y का मान, x का मान प्लस चिन्ह के साथ, y का मान माइनस चिन्ह के साथ। तो देखिए प्लस और माइनस, देखिए x का मान प्लस चिन्ह के साथ, y का माइनस चिन्ह के साथ किस चतुर्थांश में होगा? चौथे में। इसका मतलब है कि 3,-2 ये किस चतुर्थांश में होगा? चौथे चतुर्थांश में। प्यारे बच्चों चलिए मान लीजिए हमसे पूछ लिया, क्या पूछ रहा है? मान लीजिए हमसे पूछ लिया कि -3,4 किस चतुर्थांश में है? -3,4 किस चतुर्थांश में है? तो प्यारे बच्चों ये मान है x का और ये मान है y का। x का मान -3, y का मान 4। तो माइनस कॉमा प्लस आप चतुर्थांश को अगर ध्यान से देखे होंगे, इसमें चिन्ह प्लस कॉमा प्लस पहले में, दूसरे का चिन्ह माइनस कॉमा प्लस होता है। तो देखिए x का मान माइनस में, y का 4 है प्लस चिन्ह के साथ, इसका मान -3,4 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो बच्चों यदि निर्देशांक दिया रहेगा तो आप ऑलरेडी पहचान कर लेंगे कि कौन सा निर्देशांक किस चतुर्थांश में है। लेकिन अब इसके बाद हम चलते हैं आपको दिखाने की कौन सा निर्देशांक किस चतुर्थांश में और किस जगह पर स्थित है। एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए पूछ लिया क्या 2,-3 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2,-3 क्वेश्चन पूछा है 2,-3 किस चतुर्थांश में और किस जगह पर उपस्थित है? ठीक है ना, 2,-3। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। देखिएगा ये दो जो है x का मान होगा और -3 y का मान होगा। पहली बात ये x का मान प्लस चिन्ह के साथ, y वाला माइनस चिन्ह के साथ, तो प्लस कॉमा माइनस ये चौथे चतुर्थांश का चिन्ह होता है। तो बच्चों x अक्ष पे 2 यूनिट चलना है, तो x अक्ष पे मूल बिंदु से दाईं ओर चलने पे प्लस चिन्ह के साथ चला जाएगा। 2 यूनिट, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब y अक्ष पे -3 चलना है और प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि y अक्ष पे -3 कब आएगा? नीचे की ओर चलने पे माइनस मिलता है। देखिएगा 1 2 3, तो यहाँ से आप एक रेखा खींच दीजिए, डॉट डॉट रेखा, और यहाँ से एक रेखा खींचिए, ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे वही आपका पॉइंट 2,-3 रिप्रेजेंट करेगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा ये 1 2 x अक्ष पे चला, y पे 3 यूनिट 1 2 3 नीचे आया, फिर दोनों को मिलाया, जहाँ पे मिले वही 2,-3 रिप्रेजेंट साइन कर रहा है। बच्चों चलिए एक चीज़ और आप सीख लीजिए, आपको डाउट जरूर होगा इस चीज़ में। देखिएगा मूल बिंदु है और ये x अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है? y है। मूल बिंदु से x अक्ष पे जब आप दाईं ओर चलेंगे तो इधर प्लस मिलता है, जैसे ये +1 +2 +3 ऐसे मिलेगा, परंतु x अक्ष पर ही मूल बिंदु से जब बाईं ओर चलेंगे तो सारी वैल्यू माइनस में, -1 -2 -3 सारी वैल्यू बाईं ओर चलने पे माइनस में और दाईं ओर चलने में प्लस में। इसी प्रकार से y अक्ष पे जब ऊपर चलेंगे तो प्लस में +1 +2 +3, नीचे चलेंगे लेकिन तो y अक्ष पे माइनस में -1 -2 -3। तो ये भी आपको जानना चाहिए। तो बच्चों चलिए इसके बाद मान लीजिए कि दे दिया हमको क्वेश्चन, मान लीजिए दे दिया, सपोज करिए क्या दे दिया कि -2,4 किस चतुर्थांश में और किस जगह है? तो बच्चों -2,4 x का मान है y का, x का मान माइनस, y का मान प्लस में, माइनस कॉमा प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष, ये आपका क्या हो गया? मूल बिंदु। अब x अक्ष पे -2 चलना है, तो आपने देखा कि माइनस x अक्ष पे बाईं ओर चलने पे मिलेगा,
तो -1 और -2 मैंने चल दिया। y पे 4 चलना है, 4 ऊपर चलने पे प्लस में मिलेगा y एक्स पे ना, क्योंकि 4 प्लस में है। तो चलिए 1 2 2 3 4। बच्चों अब यहाँ से एक रेखा खींचता हूँ और एक रेखा यहाँ से खींचता हूँ, तो ये जो पॉइंट होगा वही -2, 4 को व्यक्त करेगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं ये फंडामेंटल इतना आपको ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों अब चलते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे फार्मूले के ऊपर डिस्कस करते हैं और फिर मैं आपके प्रश्नावली पे आपको लेके चलूँगा।